वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी एट उत्तराखंड। हम लोग जो उत्तराखंड सीरीज का जो ज्योग्राफी का सीरीज क्वेश्चन कर रहे थे, उसके एमसीक्यू सीरीज का आज ये 6th लेक्चर है, जिसमें हम लोग परिवहन तंत्र, जनगणना तथा कुछ धार्मिक स्थल को देखेंगे और पर्यटन स्थल को देखेंगे। तो इसमें आज हमारे उत्तराखंड की ज्योग्राफी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उत्तराखंड की हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। परिवहन तंत्र से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो वर्तमान में सर्वाधिक संचालन में जौलीग्रांट जो देहरादून में है, वो सबसे ज़्यादा संचालन में है। यूकेपीएससी 2016 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? तो ये जो काठगोदाम है, ये भी अंतिम बिंदु है। पौड़ी का कोटद्वार भी अंतिम बिंदु है। देहरादून भी अंतिम बिंदु है, लेकिन लक्सर जो है ये देहरादून से पहले आता है, तो अंतिम बिंदु ये नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की किस ट्रांसपोर्ट एजेंसी को एशिया की सबसे बड़ी एजेंसियों माना जाता है? तो GMU जो है ना, गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन, ये सबसे ज़्यादा इसको एशिया की सबसे बड़ी यातायात एजेंसी के रूप में माना जाता है। ओके, जौलीग्रांट हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जौलीग्रांट हवाई अड्डा ये पूर्णतः जनपद देहरादून जनपद में स्थित है। कुमाऊं मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1939 में हुई थी। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे गढ़वाल मोटर यूनियन की स्थापना कब हुई थी। चलिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक रेल लाइन का विस्तार किस जिले में है? तो सर्वाधिक रेल लाइन का विस्तार हरिद्वार में है। फिर उसके बाद उधम सिंह नगर में आ जाएगा। उत्तराखंड से चलने वाली किस ट्रेन को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र ISO 9001 एंड 2001 प्राप्त हुआ है? तो ये देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस को प्राप्त हुआ है। चलिए अब जनगणना के क्वेश्चन करते हैं। जनगणना 2011 की पिछली जनगणना हुई थी और वर्तमान में 2021 में जनगणना होनी थी, बट कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई। तो जो भी आंकड़े हमारे पास वर्तमान में मौजूद हैं वो 2011 की जनगणना के मौजूद हैं और उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जनगणना वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन जाता है। तो चलिए इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या है इस समय वर्तमान में, ये हो जाएगी आपकी रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः किस स्थान के निवासी हैं? तो थारू सबसे ज़्यादा निवास करते हैं उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। सर्वाधिक उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के आप मान के चलिए नानामत्ता जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ निवास करते हैं। उत्तराखंड के जनपदों में प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है? ठीक है, वैसे वर्तमान में देखा जाए तो उधम सिंह नगर में सबसे कम साक्षरता है, सबसे कम शिक्षित लोग उधम सिंह नगर में है और उसके बाद हरिद्वार हो जाता है। लेकिन इन ऑप्शन को अगर लेके चले तो इसमें उधम सिंह नगर ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको हरिद्वार को मान के चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? बोक्सा पाई जाती है, भोटिया पाई जाती है, राजी पाई जाती है, लेकिन खरवार नहीं पाई जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की तो ये उधम सिंह नगर में हो जाएगी। अगर यहीं पे SC की बात करता, अनुसूचित जातियों की बात करता, तो वो हो जाता हरिद्वार। ये क्वेश्चन पटवारी या लेखपाल के एग्जाम में आया भी था। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान कौन सा है? तो जनगणना में सबसे नंबर 1 पे है आपका हरिद्वार, सेकंड पे देहरादून, थर्ड पे उधम सिंह नगर और चौथे पे नैनीताल। तो नैनीताल अधिकतम आंकड़ों में चौथे स्थान पर ही है। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो देश में जो स्थान हो जाएगा वो 20वां स्थान हो जाएगा। ओके, अगला 8वां क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी? तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर जिले में। चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात, देखिए लिंगानुपात क्या आता है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो वो उसको बोला था लिंगानुपात। तो ये जो 963 है, ये उत्तराखंड का लिंगानुपात हो जाएगा। अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो ये हो जाएगा 943।
मतलब पूरे भारतवर्ष की बात करें तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। उत्तराखंड में यह आंकड़ा 963 हो जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वहाँ पर अल्मोड़ा का है। अल्मोड़ा का जो लिंगानुपात है वो 1000 से ऊपर है। मतलब अगर 1000 पुरुष हैं तो उससे ज़्यादा 1000 से भी ज़्यादा महिलाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक आंकड़ा यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। किस जिले में, उत्तराखंड के किस जिले में जो आपका जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव रही लास्ट ईयर 2011 की जनगणना के अनुसार? एक अल्मोड़ा और एक पौड़ी, जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव में रही। ओके, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड के किस जनपद की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जो ग्रामीण जनसंख्या वो उधम सिंह नगर की सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या उधम सिंह नगर की है। ठीक है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ना तो ये तीनों ऑप्शन गलत है इसमें, तो इसका सही ऑप्शन उपरोक्त में सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो एक्चुअल आंकड़ा है वो हो जाएगा 189। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोगों निवास करते हैं, तो ये हो जाएगा 189। अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष का जनसंख्या घनत्व 382 है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व के स्थान से पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड का स्थान 25वां है। आज हम लोग उत्तराखंड की ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, तो ज्योग्राफी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है? देखिए, जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 87.40, महिला साक्षरता दर है वो 70.06 के आसपास आंकड़ा आता है। और अगर टोटल साक्षरता की बात करें तो उत्तराखंड टोटल साक्षरता है 78%। ठीक है, तो इस तरीके से ये उत्तराखंड की साक्षरता दर हो जाएगी। उत्तराखंड की दूसरे सबसे अधिक जनजाति वाली जनसंख्या है, तो देखिए सबसे अधिक उत्तराखंड में जनजाति पाई जाती है थारू की। दूसरे नंबर पे आते हैं जौनसारी, तीसरे नंबर पर भोटिया, चौथे पे बोक्सा, ठीक है, फिर राजी। ठीक है, तो इस तरह से 5 जनजातियाँ उत्तराखंड पाई जाती हैं। तो दूसरे नंबर पर आपकी आ जाएगी जौनसारी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का सी। ओके, अब कुछ हम पर्यटन स्थल देख लेते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में बागनाथ मंदिर स्थित है? तो बागनाथ मंदिर जो उत्तराखंड में है वो बागेश्वर में स्थित है, सरयू नदी और गोमती नदी के संगम पर। तो बागेश्वर में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर है? देखिए, ये जो 3 दिए गए, केदारनाथ, रुद्रनाथ और तुंगनाथ, ये दिए गए 5 केदारों में से 3 केदार ये दिए गए हैं। इनमें जो सबसे ऊंचाई पर है तुंगनाथ सबसे अधिक ऊंचाई पर है। ओके, उत्तराखंड के किस जनपद में हरकी-दून स्थित है? तो हरकी-दून उत्तराखंड में उत्तरकाशी में स्थित है। यहीं पर दुर्योधन का मंदिर भी स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दुर्योधन का मंदिर कहाँ पर है भारत में, तो ये यहाँ पर हो जाएगा उत्तरकाशी में। ओके, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? तो ये की जाती है बसंत पंचमी के दिन की जाती है। चौबटिया किस लिए प्रसिद्ध है? चौबटिया आप जानते हैं रानीखेत के पास स्थित है, तो ये बागान एवं फल शोध केंद्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप सब जानते हैं फूलों की घाटी चमोली किसने खोज करी थी? फ्रैंक एस स्मिथ ने। ओके, तुंगनाथ जो 5 केदारों में से एक है, इस पर शिव के किस अंग की पूजा होती है? देखिए, तुंगनाथ में तो जो है आपके पूजा होती है इसकी भगवान के बाहों की। ठीक है, तुंग मतलब बाहें, भुजाओं की पूजा होती है। नाभि की पूजा होती है मदमहेश्वर में। ठीक है, जटाओं की होती है कल्पेश्वर में। ठीक है, रुद्रनाथ में होती है आपके भगवान के रौद्र रूप की। ठीक है, और केदारनाथ में होती है भगवान के पीठ वाले भाग की। चलिए आगे रखते हैं। ऋषिकेश को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व की योग राजधानी के नाम से भी ऋषिकेश को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस जनपद में सिखों का पवित्र स्थल मीठा रीठा साहिब स्थित है? तो ये चंपावत में स्थित है, रधिया और लधिया नदी के संगम पर। निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? तो एक गुफा है, ये पिथौरागढ़ में स्थित है पाताल भुवनेश्वर, और इसी गुफा के अंदर भगवान शिव का
भगवान शिव की पूजा की जाती है। आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समय अवधि क्या मानी जाती है? तो आमतौर पर मकर संक्रांति से वैसाखी तक जो अवधि मानी जाती है, ये कुंभ मेले की समय अवधि मानी जाती है। रावण की तपस्थली बैरास कुंड कहाँ स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से अनासक्ति आश्रम, ये गांधी जी से संबंधित आश्रम है, यह आपका हो जाएगा बागेश्वर में। ओके, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले के अंतर्गत आता है? ये पौड़ी जिले के अंतर्गत आता है। रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है। तो रिवर राफ्टिंग जो होती है वो गंगा नदी पर ज़्यादातर होती है। ठीक है, और ये देवप्रयाग में होती है। ओली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, ये शीत क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है, जिसको स्कीइंग कहा जाता है। तो अभी गवर्नमेंट ने इस वर्ष फरवरी माह के लिए निश्चित करी है तिथि, आदेश जो ऑर्डर आया है। पाताल भुवनेश्वर आपको बता चुका हूँ, पिथौरागढ़ में। और ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं। तो देखिए, सबसे पहला बार जैसे मान चलिए अलकनंदा आती है ये नदी, तो पहला आता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, ये अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा के संगम पर स्थित है। फिर आपका आ जाता है नंद प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग ये नंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। फिर कर्ण प्रयाग जो आपका पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। फिर आता है रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर। और लास्ट में आ जाता है आपका देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर। तो इस तरीके से ये इनका क्रम हो जाएगा। तो आज फिर हमारे उत्तराखंड ज्योग्राफी का जो था ये कंप्लीट हो जाता है कंप्लीट। और कल मॉर्निंग से जो हिस्ट्री वाला पार्ट देख है उसको शुरू करेंगे। तो उम्मीद है जो हम अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कराई, इसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। तो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।